हेलो ब्यूटीफुल पीपल, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आस्क टैरो पर। और जैसे कि मैंने कहा था कि हम मंथ वाइज रीडिंग के साथ में वापस आएंगे, तो अब जनवरी मंथ की जो रीडिंग है उसके साथ में आज ये वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अब आपको करना क्या है, हमेशा की तरह आपको चुननी है इनमें से एक पाइल। यहाँ पर है हमारे पास में पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आपको इनमें से जो भी पाइल ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करे आप उस पाइल को चुनिए। और अगर आप एक से अधिक पाइल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसकी रीडिंग भी सुन सकते हैं। तो अभी करिए वीडियो को पॉज और 2 मिनट के लिए कीजिए मेडिटेट। ये अपनी इंट्यूशन को करने दीजिए गाइड और सिलेक्ट कीजिए इनमें से एक पाइल। ओके, पाइल नंबर 1 पीपल, आपकी रीडिंग स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। आप लोगों ने जो पाइल सिलेक्ट की है दैट इज़ पाइल नंबर 1, जिसके ऊपर है हमारा रोज क्वार्ट्ज, जो फीलिंग से एसोसिएटेड है, हमारी इमोशनल क्लिनजिंग से, इमोशनल ब्लॉकेज को खोलने के लिए ये स्टोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मंथ जो है ये आपका कुछ इमोशन से रिलेटेड इश्यूज़ का तो रहने ही वाला है, दैट इज़ फॉर श्योर। तो अब आपकी आगे रीडिंग देखते हैं कि आपके कार्ड्स हमें क्या बताना चाहते हैं। विल स्टार्ट विद द बेसिक कार्ड्स। ओके, आपके बेसिक कार्ड्स की जो यहाँ पर रीडिंग मैं देख पा रही हूँ, जनवरी का मंथ जो है इनिशियली बिगिन होगा आपके साथ में कुछ फाइनेंशियल गेंस के साथ में। आपको इस मंथ में, बल्कि अब तक तो शायद आपको ये गेंस हो भी चुके होंगे, मगर जो प्लान कर रहे थे ना उसके अकॉर्डिंगली आपको ये गेंस थोड़े से कम फील हो रहे हैं, क्योंकि आपने इससे ज़्यादा बेटर प्लान किया था। बट आप अभी निराश मत हो, क्योंकि ये जो गेन है ये फिर भी आपको बहुत अच्छे मिल रहे हैं। अदरवाइज़ आपके जो पुराने कर्मास है ना, पास्ट कर्मास इस समय आपके रास्ते में रोड़ा बने हुए थे, तो ये प्रॉब्लम कर सकते थे। मगर क्योंकि आपके पास में फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस मंथ में, तो आपको उस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि हमारा ये जो मंथ है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन आता है, मकर संक्रांति। आपके इन कार्ड्स में क्योंकि येलो एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो हमें सूर्य की उपासना हर फॉर्म में हमारे लिए अच्छी होती है ऐसे में। बट आपके लिए एक तो पर्टिकुलर दिन ही आ रहा है मकर संक्रांति। इस दिन आप जो है वो ज़रूर से कोई दान कीजिए। आपको देखिए जो जहाँ जित पर भी आपका काम अटक रहा था ना, वो सारा काम आपका बनना शुरू हो जाएगा। और इसी मंथ में आपको वो गेंस भी देखने को मिलेंगे जो आप चाहते हो। आपने एफर्ट्स करे हैं, ये मैं देख पा रही हूँ इसमें, है ना। तो वो उन एफर्ट्स के चलते आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और इनफैक्ट मंथ का एंड होते होते आपके पास में 2 ऑप्शंस भी आएंगे। स्पेशली अगर आप जॉब चेंज के लिए सोच रहे हैं या आप कोई बिजनेस में नया चीज़ कुछ स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपके पास में 2 ऑप्शंस आएंगे। दैट वुड बी रादर कन्फ्यूजिंग कि आप उसमें किसके साथ जाएं। तो मैं आपको एडवाइस दूंगी कि जहाँ पर भी आपके साथ में या तो अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो कोई फीमेल प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर आपका बिज़नेस है वो आपको उस साइड पर जाना चाहिए। या फिर अगर आपका कोई बॉस फीमेल है या जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ़ फीमेल्स जो रहेंगे, तो आपको उसमें फ़ायदा होने वाला है। चाहे आप मेल है या फीमेल है, बट आपको इस चीज़ से फ़ायदा होगा, क्योंकि ये वाला एरिया जो आपका दिखाई दे रहा है मुझे, इसमें फेमिनाइन एनर्जी बहुत फेवरेबल है आपके लिए। ठीक है, तो आपको प्रॉस्पेरिटी इस मंथ में मिलने वाली है। और जो लोग लव अफेयर में हैं या जानना चाहते हैं, उनको भी लाइफ पार्टनर या अपना पार्टनर इस मंथ में मिल सकता है। और इनफैक्ट आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, क्योंकि कार्ड जो मुझे दिखा रहे हैं उसमें मुझे ऐसा लग रहा है दैट अ मेल पार्टनर वुड बी लेस इन एज, और जो फीमेल पार्टनर है उसकी उम्र शायद ज़्यादा हो सकती है। तो इस तरह के रिलेशनशिप्स थोड़े से ट्रिकी और प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। शायद इसीलिए आपका ये जो स्टोन था ना यहाँ पर आया है, वो इमोशनल स्टेबिलिटी का स्टोन है कि क्या आपको इस चीज़ में आगे जाना है या आपको यहाँ पर स्टॉप एंड चेक करना है। क्योंकि आपका जो ये डिसीजन है ना, ये काफ़ी हद तक पास्ट कर्मास के कारण आने वाला है। और जब पास्ट कर्मास हमारे पास आते हैं वो लेसन बनकर आते हैं, प्लेजर बनकर नहीं आते हैं। तो हो सकता है अगर आप ऐसा रिलेशनशिप चूज़ कर रहे हो नोइंगली और अननोइंगली, तो आपको आगे जा कर के उसमें बहुत सारे मेजर ट्रबल्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे डेविल और एम्प्रेस हमें यही चीज़ बता रहे हैं कि आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस भी आने शुरू हो जाएंगे, और सूनर और लेटर उसमें इश्यूज आएगा, क्योंकि वो आपकी लाइफ में वो चीज़ लेसन बनकर आने वाली है, प्यार बनकर नहीं आने वाली है। भले ही आपको इनिशियली ऐसा लगे कि वाकई में ये बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है, बट ऐसा नहीं होने वाला है।
और फिर इसके बाद हमारे पास में जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि इस मंथ में, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपका जो भी फाइनेंशियल इशू है वो मतलब आपको पॉजिटिव साइड पर ही लेकर जाएगा। जो आपने एफर्ट किया है प्रोजेक्ट में या जॉब में, उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे और इनफैक्ट आप मंथ के एंड तक आते आते उस चीज़ को आप इंजॉय भी करेंगे। और हमारे पास में यहाँ पर ये एक और मैसेज आ रहा है, शेयर द लव रिलेशनशिप मैसेज है कि आप जो है मे बी देखिए यहाँ पर मुझे अब समझ में आ रहा है कि आपने जो इंक्लिनेशन आपका एक अपने से एल्डरली पर्सन की तरफ होने वाला है या है अभी ऑलरेडी, उसका एक रीज़न शायद ये भी है कि आपने एक बहुत ना ट्रबल वाला रिलेशनशिप, या तो पहले आप उसमें जा चुके हैं या फिर आपने अपने आसपास में अपने पेरेंट्स में कहीं पर आपने ना बहुत ट्रबल वाला रिलेशनशिप देखा है और आपने अपने दिल के दरवाज़ों को बंद करके रखा है। और इसीलिए आप बेसिकली प्यार नहीं ढूंढ रहे हो, आप सिक्योरिटी ढूंढ रहे हो। ओके, और वो जो सिक्योरिटी है वो आपको गलत रास्ते पर लेकर जा सकती है, क्योंकि हम जैसी एनर्जी लेवल पर होते हैं ना, हम वैसे ही इंसान को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अगर आप इनसिक्योर एनर्जीज़ में हो इस समय और आप अपनी लाइफ में कोई भी पार्टनर मैनिफेस्ट कर लोगे तो वो भी इनसिक्योर ही होगा, तो ये आपको लाइफ में ट्रबल देगा। तो इसीलिए अपने इन ब्लॉकेजेस को ओपन कीजिए और देखिए लाइफ में बहुत कुछ है। आप देखिए यहाँ पर ये आ गया, देखिए वही कार्ड आ गया, चेंज इन द विंड, कि आप शायद एक गलत दिशा में जा रहे हो रिलेशनशिप्स को लेकर के। तो आप में से जिन भी लोगों ने ये पाइल चुना है और ऐसा कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में, तो आप बिल्कुल चेक करिए, रुकिए और देखिए। और इसका दूसरा मैसेज ये है कि आप जो अभी तक आप बिज़नेस या जॉब में जो कर रहे थे उसमें कुछ पोजीशन चेंज का भी इसमें एक हिंट आ रहा है। अगर मैं इसको प्रॉस्पेरिटी की तरफ देखूं तो चीज़ें थोड़ी सी डगमगा के इम्प्रूव होगी। बिगिनिंग में अच्छा है, बीच में थोड़ा सा अप एंड डाउन देखने को मिलेगा और एंड ऑफ द मंथ में चीज़ें और भी बेटर आपको दिखाई देंगी। ओके, यहाँ पर हाँ, मोर ऑफ आपका रिलेशनशिप, मैंने आपको कहा ही था कि मोर ऑफ रिलेशनशिप वाला मंथ ये लग रहा है, आपका इमोशंस वाला मंथ लग रहा है। तो कुछ ना कुछ तो अफेयर होने वाला है या हो ही रहा है। बट ये उन लोगों के लिए एक दूसरा मैसेज है। एक तो मैंने आपको बताया कि जहाँ पे शायद कंपैटिबिलिटी इशू आएगा, बट अगेन जो लोग यंग एज के हैं और एज वाइज कंपैटिबल हैं आपस में, उनके लिए ये मंथ अच्छा है। ठीक है, तो आप अब 2 कैटेगरीज हो गई हमारे पास में जनवरी में इस पाइल नंबर 1 में। ओके, तो इफ़ यू आर इन अ गुड नॉर्मल रिलेशनशिप तो आपके लिए चीज़ें फ्लरिश करेंगी। आप आउट ऑफ इनसिक्योरिटी बस किसी भी चीज़ में एंटर नहीं करना। तो यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि हमें 2 एज ग्रुप्स में डिवाइड कर देना चाहिए। तो हम यहाँ पर जो एक नॉर्मल सोशल टर्म्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो आपका जो नॉर्मल कंपैटिबल एजेस होना चाहिए उसके हिसाब से आपके पास में अच्छे ऑप्शंस आएंगे। सो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर अभी आपके लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जो हमने अभी पहले डिस्कस करा, तो उस सिचुएशन में थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि हमें कार्मिक लेसन से खुद को बचाना है। कार्मिक लेसन्स शुरू में बहुत अच्छा लगता है कि हम कर लेंगे, हमसे हो जाएगा, मगर जब वो जो उस चीज़ का सामना करना पड़ता है ना, तो वो बिल्कुल भी प्लेजेंट नहीं होता है और वो फिर हो नहीं पाता है और रिश्ते ख़राब होते हैं, मेंटल पीस चला जाता है, फाइनेंशियल लॉसेस आ जाते हैं। तो जिन लोगों का भी कंपैटिबल वो रहेगा रिलेशनशिप, उनके लिए फाइनेंशियल अबंडेंस भी साथ में यहाँ पर कार्ड जो है वो कॉल कर रहे हैं। यहाँ पर हाँ, ये देखिए, ये मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया ही है, जो लेसन मैंने बताया कार्ड्स भी आपको बिल्कुल वही चीज़ बता रहे हैं कि आपने शायद कोई इमोशनल लॉस फेस किया है और इस कारण आप सिक्योरिटी की तलाश में हैं। आप में से कुछ लोग जो हैं वो हो सकता है अपने कोई फादर या मदर में से किसी को रिसेंटली आपने खोया है और आप वही प्यार ढूंढ रहे हो। ठीक है, तो आपको ना वो बच्चे वाली सिक्योरिटी चाहिए और इसीलिए शायद आप अपने से बड़ी एज में, ये सिर्फ मेल्स के लिए ही नहीं, फीमेल्स के लिए भी लागू होता है यहाँ पर, कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा एज गैप में रिलेशनशिप में एंटर हो जाओ, विच इज़ नॉट गुड। तो आपको बहुत ध्यान रखना है इस टाइम पर, क्योंकि आप इमोशनली अभी अनस्टेबल हैं, तो आपके डिसीजंस गलत जा सकते हैं। तो पेशेंस रखिए, अपना ट्रुथ जानिए, अपने थ्रोट चक्रा को ओपन कीजिए, तो आपको ना अपने अंदर की सच्चाई समझ में आने लगेगी। आपको पता चलने लगेगा कि वाकई में ये एक छोटा सा इल्यूजन था। ओके, ये इल्यूजन निकल जाएगा और आपका ये मंथ अगर ओवरऑल हम बात करें तो हेल्थ वाइज बहुत अच्छा जाने वाला है। कोई हेल्थ इशू ना आपको ना आपके परिवार में आएंगे। ओके,
आपका सिर्फ जो मेजर चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है वो मेनली उन्हीं लोगों के लिए दिखाई दे रहा है जो किसी अभी रिलेशनशिप में है या एंटर करना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ इन जनरल जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में सेटल्ड हैं उनके लिए ये मंथ बहुत अच्छा जाने वाला है, लविंग जाने वाला है। आपके जो रिलेशंस हैं वो ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे इस मंथ में और प्रॉस्पेरिटी भी होगी। और जो कपल इस मंथ में अगर बेबी के लिए आपने प्लान किया था तो हो सकता है आपको गुड न्यूज़ इसी मंथ में सुनने को मिल जाएगी। ओके, तो ये आपकी जो रीडिंग है ये जनवरी मंथ के लिए है। और अगर आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट करें तो मुझे ज़रूर से आप बताइएगा। एक चीज़ मैं लास्ट में बस बोलना चाहूँगी कि ये वाला जो पाइल मुझे मिला है ना, ये बहुत इमोशनली सेंसिटिव लोगों का शायद पाइल है। ओके, तो अगर आपने ये चुना है ना तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। और सेंसिटिविटी कई बार हमें इमोशनल वीकनेस जो होती है ना वो गलत दिशाओं में ले जाती है, वो हमें सही डिसीजंस लेने नहीं देती है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है आप अपने इमोशंस के ऊपर काम करें, इमोशनल स्टेबिलिटी के ऊपर काम करें, क्योंकि आपकी लाइफ में सब चीज़ें दिल से चल रही हैं मगर हमको बैलेंस चाहिए ना, हर चीज़ में नेचर तो बैलेंस मांगता है। तो आपको दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस सीखना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो पाइल नंबर 1 पीपल, इस एक लास्ट नोट के साथ में मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आप अपने इमोशनल हेल्थ के ऊपर ध्यान दें, अपने को स्ट्रॉन्ग करिए। जीवन में परिवर्तन आता है, जीवन में परेशानियाँ भी आती हैं, लेसन्स भी आते हैं, हम उनको सामने कितना डट कर रहते हैं दैट विल डिसाइड कि हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। ऑन अ फाइनल नोट, यहाँ पे आपके सामने जो बिल्कुल कार्ड सेंटर में मुझे दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपके में 5 नंबर प्रोमिनेंटली आ रहा है। एंड 5 नंबर इज़ वेरी ब्यूटीफुल नंबर। ओके, वो सब कुछ लाइफ में बहुत अच्छा कर देता है। तो इसीलिए पेशेंस रखिए, आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी होकर के कई गुना अच्छी होकर के आने वाली हैं। सो जब तक हम मिलते हैं दोबारा, रखिए अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2 पीपल, चलिए आपने तो बहुत ही प्यारा स्टोन चुना है, दैट इज़ योर सन स्टोन, पॉजिटिविटी का स्टोन, प्रॉस्पेरिटी का स्टोन। तो बहुत कुछ अच्छा शायद होने वाला है, कुछ पुराना ख़त्म होगा, कुछ नया शुरू होगा, क्योंकि सन की एनर्जी क्या कहती है कि रात ख़त्म होगी और दिन शुरू होगा। तो चलिए देखते हैं कि आपके कार्ड्स और क्या कहना चाहते हैं जनवरी मंथ के लिए, आपसे क्या बोलना चाहते हैं हमारे कार्ड्स। ओके, जनवरी का मंथ पाइल नंबर 2 पीपल आपके लिए आई थिंक थोड़ा सा स्टेग्नेशन के साथ स्टार्ट हुआ है। आपने जैसा प्लान किया था चीज़ें वैसे वर्कआउट नहीं हो पाई हैं और इस कारण से आपको थोड़ा सा उदासी, परेशानी, मेंटल स्ट्रेस इसका सामना अभी करना पड़ रहा है। मगर यहाँ पे आपके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्टोन ही आपने ये चुना है कि पुरानी चीज़ को ख़त्म होना है, नए को शुरू होना है, अंधकार ख़त्म होगा, प्रकाश आएगा। तो आपके साथ में जो कार्ड दिखाई दे रहा है, डेथ का कार्ड, इट मीन्स कि ट्रांसफॉर्मेशन इज़ राउंड द कॉर्नर। कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है और इसको आप रोक नहीं पाओगे। इस मंथ में आप कुछ फाइनेंशियल हो सकता है, ये इमोशनल हो सकता है, आपको उस चीज़ से निकलना पड़ेगा और आप कुछ ज़्यादा उसमें कर नहीं सकते। जैसे कई बार होता है कि सबसे अच्छा सॉल्यूशन इसकी धारा के साथ बह जाओ, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको अपने आप को खुला छोड़ना है, ओपन टू चेंज। ओके, जैसे ही आप नेचर के सामने सरेंडर करोगे आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगर आप स्ट्रगल करने की कोशिश करोगे इस समय तो हो सकता है आप ज़्यादा नुकसान में चले जाओ। ये स्पेशली ना फाइनेंसेस में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी शायद आपने रिसेंटली ना कुछ फाइनेंशियल लॉस फेस करा है और अब आप उसको रिकवर करने के लिए और कोशिश कर रहे हो और शायद फाइनेंसेस उसमें डाल रहे हो, वो आपको नुकसान दे जाएगा। तो थोड़ा सा रुक जाओ अभी, थोड़ा सा अभी टाइम नहीं है, आपको तरीका ही बदलना पड़ेगा। आप जिस तरीके से चल रहे हो वो वर्कआउट नहीं कर रहा है और यही कार्ड्स आपको बताना चाहते हैं कि जनवरी में आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा ताकि मार्च आते आते आपको जो है चीज़ें ठीक रिजल्ट देने लग जाएं। तो ये मोर ऑफ आपका जो है मनी मैटर है यहाँ पर। इवन रिलेशनशिप में भी अगर किसी के जो है कुछ लीगल केसेस चल रहे हैं रिलेशनशिप इश्यूज़ को लेकर के, तो दिस इज़ द टाइम कि अब आपको उसमें फुल स्टॉप लगाना ही पड़ेगा। अब इससे आगे आप इस चीज़ को खींच नहीं पाओगे। सो इफ़ यू आर नॉट इन अ लविंग रिलेशनशिप तो ये टाइम है कि अब आप स्टेप ले लो और आप उस चीज़ से बाहर निकलो, क्योंकि ये इम्प्रूव नहीं हो रहा है। ये चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ को खा रही है। ओके, और आप मेंटली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाओगे
तो लेट इट गो। कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में हमें लेसन्स देने के लिए आते हैं, कुछ रिश्ते, कुछ लोग सिर्फ लेसन देने के लिए आते हैं, और शायद वो लेसन अब आप सीख चुके हो। तो ज़बरदस्ती चीज़ों को पकड़ो मत, खींचो मत, सरेंडर करो। ओके, ये कार्ड आपको बोल रहा है सरेंडर करो। जब आप सरेंडर कर दोगे, अपने आप आपके लिए रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। आपको स्ट्रगल नहीं करना है, जिस तरफ धारा जा रही है उस तरफ ही जाना आपके लिए इस समय एडवाइजेबल है। ये आपके लिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड यहाँ पर आया है कि आपके आसपास में कोई ऐसा टीचर है जो आपको गाइड करना चाहता है। देखिए यहाँ ये टीचर ज़रूरी नहीं है बाहर का ही हो, हमारे अंदर भी तो हमारा टीचर होता है ना। हम सबके अंदर एक बहुत बड़ा टीचर बैठा हुआ है जिसकी आवाज़ हम सुनना नहीं चाहते हैं, जिसको हम गट फीलिंग बोलते हैं, जिसको हम इंट्यूशन बोलते हैं। तो आपकी इंट्यूशन आपसे बात करना चाहती है, वो बताना चाहती है कि आपके साथ जो कुछ हुआ है वो एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का पार्ट है, और अब आपको स्पिरिचुअलिटी का ही हाथ पकड़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। आप इसको ना मटीरियलिस्टिक चीज़ों से सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये जो भी समस्या अभी आपके सामने खड़ी हुई है, चाहे प्रोफेशन में, चाहे रिलेशनशिप में, इसका केवल एक ही उपाय है कि आप स्पिरिचुअलिटी के एंगल से सोचें। ये सोचें कि हमें लाइफ में ग्रो करने के लिए कई बार चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, अदरवाइज़ ना आप मेंटली बहुत अपसेट हो जाओगे। ओके, देन अगेन चूज़ योर बैटल। ये मैंने आपको अभी बता ही दिया है कि आपको अब डिसाइड करना पड़ेगा। अब आप और ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हो। यू हैव टू डिसाइड कि अब आपको क्या फाइनल स्टेप लेना है। इट्स अ टाइम फॉर फाइनल स्टेप। चाहे बिजनेस हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे जॉब हो। जॉब में भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अगर फेस कर रहे हो तो ये आपके लिए ना अनहेल्दी है। सो यू नीड टू अब आपको पॉइंट पे आना पड़ेगा कि नहीं, मैं बहुत कुछ करने के लिए केपेबल हूँ, मैं एक ही इस चीज़ से बंधा हुआ या बंधी हुई नहीं हूँ। आई हैव मोर ऑप्शंस। तो थोड़ा सा देखो अपने आसपास, है ना, देख लो। यहाँ पर बिल्कुल कार्ड ने स्पष्ट तरीके से विजडम कार्ड आपको बता रहा है, नॉट फॉर यू। तो आप जिस चीज़ के पीछे पड़े हो ना, और स्पेशली रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आप एक रिलेशनशिप में ज़बरदस्ती पड़े हो, ठीक है, आप बचाने में लगे हो उसको। वो नहीं बचेगा, क्योंकि वो आपके कर्मास में है ही नहीं। आपको सिर्फ उससे पेन मिलना था, और वो पेन आप झेल भी रहे हो। तो आप छोड़ दो, कि जितना ज़्यादा लंबे समय तक पकड़ के रखोगे उतना ज़्यादा पेन में रहोगे। ओके, ऐसे ही यही चीज़ सेम बिज़नेस पर भी यहाँ पर लागू हो रही है। हो सकता है आपने कोई बिज़नेस ट्राई किया है और आप लगे हुए हो कि नहीं, मेरे को तो इसको चलाना है, मैं इसको ठीक करूँगा, मगर वो नहीं वर्कआउट करने वाला है। आपको नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। जब तक आप कुछ चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाओगे, उस बिज़नेस में भी अगर आप रहना चाहते हो तो भी कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा। पुराने तरीके आपके लिए वर्क नहीं करेंगे इस मंथ में। सो बी वेरी अलर्ट, ठीक है। यहाँ पर अब आपके लिए और क्या मैसेज आ रहा है, यहाँ पर देखो कि आपको पेशेंस रखना है। फर्स्ट चक्रा हमारा जो होता है प्रॉस्पेरिटी का होता है। तो प्रॉस्पेरिटी ब्लॉक होते हैं, इनसिक्योरिटीज़ आते हैं अगर, तो लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है। तो आपको ना अर्थ की एनर्जी चाहिए ना, ग्राउंडिंग चाहिए आपको। नंगे पैर चलो घास के ऊपर, ज़मीन पर बैठो, ज़मीन पर बैठ करके भोजन करो, तो अर्थ की एनर्जी स्ट्रांग होंगी। जो अर्थ के नीचे उगने वाली फल सब्जियां हैं वो आप कंज्यूम करो, चीज़ें मतलब खाने की, उनको आप कंज्यूम करो। उससे आपको बहुत अर्थ की एनर्जी जो है वो हम में काफ़ी हद तक बढ़ती है। ओके, और इसके साथ में आप क्या करोगे, आप अपना डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, बी ओपन। परेशानियां हमें कुछ बेहतर बनाने के लिए ही आती हैं। हम यहाँ पर ये अर्थ का जो है ना, ये हमारा स्कूल है। हम भले ही इसको बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, बट है तो अल्टीमेटली ये स्कूल। तो लेसन्स तो आएंगे ही, एग्ज़ाम्स भी आएंगे, इसीलिए डरना नहीं है। अपनी हीलिंग को आपको प्रायोरिटी देना है, ठीक है। यहाँ पर अब आपके लिए मंथ के एंड तक आते आते मुझे दिखाई दे रहा है कि प्रॉस्पेरिटी तो आनी ही है आपके में। फर्स्ट हमारे बेसिक कार्ड्स में भी मंथ के एंड तक आते आते मनी के इश्यूज सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। बट रिलेशनशिप में आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि व्हाट इज़ योर ट्रुथ, है ना। मतलब आप अपनी तरफ से तो 100% दे रहे हो, बट जब चीज़ें वर्कआउट ही नहीं करी, कब तक देते रहोगे। आप खाली हो जाओगे तो खाली कब से आप कब तक भरते रहोगे, दूसरे का कप नहीं भर पाओगे, और वो आपकी प्रॉस्पेरिटी को भी हार्म कर रहा है। ओके, आप गिविंग में आपकी रिसीविंग की एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए रेस्ट एंड रिजुविनेट, थोड़ा सा हो सके तो एक आध दिन के लिए कहीं पर दूर हो जाओ, मतलब अपने आसपास जो आपके सिचुएशन है ना उससे थोड़ा सा खुद बाहर निकलो, कहीं घूम कर आ जाओ, ताकि आपके दिमाग को एक ब्रेक मिले और आप सच में क्लैरिटी से सोच पाओ, ठीक है। तो ये वाला आपका जो मंथ है ये थोड़ा सा चैलेंजिंग दिखाई दे रहा है मुझे, मगर अगेन
ना, स्पिरिचुअल रास्ते में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, सिर्फ लर्निंग्स होती है। और जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि हम आई ही लर्निंग्स के लिए हैं, तो हम चीज़ों को ईज़िली हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है पाइल नंबर 2 पीपल, भगवान की शक्तियाँ हमारे साथ में हैं और हम तो हैं ही बहुत यूनिक, है ना। अगर हमने यहाँ तक सर्वाइव किया है तो हम आगे भी बहुत अच्छे से सर्वाइव करेंगे और बेहतर होकर निकलेंगे, है ना। तो परेशानियों से दो ही चीज़ें होती हैं, कुछ बिखर जाते हैं, कुछ निखर जाते हैं। तो बिखरने का ऑप्शन तो कम से कम मैं नहीं मानती मेरे व्यूअर्स के पास में है। आपके पास केवल एक ऑप्शन है, निखरने का। तो और निखर कर आइए, खूब निखर कर आइए, परेशानियों से चमक कर सामने आइए। आपकी रोशनी देखने के लिए जो दुनिया है वो बहुत बेताब है इस समय। तो अपना ध्यान रखिए। और फर्दर अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट्स कर में आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप जो ईमेल आईडी मेरे चैनल पर है उस पर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। रखिए अपना ध्यान में। गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो पाइल नंबर 3 पीपल, आगे है आपकी बारी। आपने तो बहुत अच्छा स्टोन चुन लिया, कामिंग सा स्टोन, पीसफुल सा स्टोन। तो महीना भी लगता है बड़ा पीस में जाने वाला है आपका। तो आपके कार्ड्स देखते हैं कि क्या बताते हैं हमें। ओके, आपका ये जो मंथ है ना, ये थोड़ा ओवर थिंकिंग से स्टार्ट हुआ है। ओके, आपने शायद बहुत सारे प्लान्स बना रखे थे, बहुत मेंटल वर्क कर रहे थे आप, ठीक है। मगर अब आपके इस जैसे ही 10 तारीख के अराउंड ना आपका ये मेंटल वर्क रिजल्ट देने लग जाएगा। और आप बहुत ज़्यादा, मुझे दिखाई दे रहा है कि मेहनत कर रहे थे किसी प्रोजेक्ट को लेकर के, कुछ काम, जॉब में या बिजनेस में बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे थे, उसका आपको रिजल्ट दिखाई देना शुरू हो जाएगा 15 तारीख के आसपास से। जैसे ही हमारा मकर संक्रांति के बाद वाला फेज़ आपके लिए बहुत औसम होने वाला है। और जैसे मैंने बताया ना कि काम, पीस, तो वही दिखाई दे रहा है मुझे, बल्कि सेलिब्रेशन भी दिखाई दे रही है। तो हो सकता है अगर आपने नया घर प्लान कर रखा है, आपका हाउस वार्मिंग हो सकता है इस मंथ में। शादी का अगर प्रोस्पेक्ट चल रहा है तो वो भी शायद दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, तो यहाँ पर आपका बहुत सेलिब्रेशन वाला मूड रहेगा। 15 के बाद में आपका मूड बहुत अच्छा होने वाला है, सेलिब्रेशन के मौके भी आने वाले हैं। और यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है किंग और क्वीन दोनों ही आ गए हैं सोर्ड के। तो इसका मतलब क्या है कि आपको इंटेलेक्चुअली जो है वो बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, आपके डिसीजंस बहुत अच्छे जाने वाले हैं। तो कोई भी मेजर डिसीजन आप अगर लेना चाहते हैं तो इस मंथ में आपके फेवर में जाएंगे। आप जो भी चीज़ सोच रहे हो, जो भी प्लान कर रहे हो, आपने बहुत मेहनत करा है उसके लिए, उसका फल भी आपको मिलेगा। और आगे भी आप उसी तरीके से कंटिन्यू करो। इस मंथ में आपको सिर्फ गेन ही होने वाले हैं, कोई नुकसान यहाँ पर नहीं होने वाला है। और यहाँ पर देखिए ये ओरेकल का कार्ड भी हमें यही मैसेज दे रहा है कि स्पिरिट्स भी ना आपके साथ में आपको गाइडेंस देना चाहती है। आपकी इंट्यूशन के थ्रू वो आपसे बात कर रही हैं। तो अपने आसपास के ना साइंस और सिंबल्स पे इस मंथ बहुत ध्यान रखना कि कुछ साइंस और सिंबल्स हमें जो सिंक्रोनिसिटी के सिंबल्स होते हैं ना, एंजल नंबर्स होते हैं, किसी तरीके से वो आपसे कम्युनिकेट करेंगी और वो आपको सही रास्ता दिखाएंगी, आपको और आगे बढ़ने के जो है वो चीज़ें आपको सुझाएंगी कि आप कैसे और आगे जा सकते हो, ठीक है। ये रिलेशनशिप्स में यहाँ पर एक इशू मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपका कि या तो आप खुद ऐसे हैं या आपके जो पार्टनर हैं, आप दोनों में से किसी का ना एक अथॉरिटेटिव नेचर है, दूसरे को थोड़ा डोमिनेट करके रखने वाला। तो उस चीज़ को छोड़ दो क्योंकि वो चीज़ ना आपको नुकसान देगी रिलेशनशिप में। तो ये वाले मंथ में एक दूसरे को, बल्कि क्योंकि आप इतने अच्छे टाइम में, इतने अच्छे फेज़ में एंटर करने वाले हो, तो एक दूसरे के प्रति अपने मन को ओपन करो। डोमिनेट करने वाली जो चीज़ें उसको बिल्कुल छोड़ दो, वो आपके रिलेशनशिप को ख़राब करेगी, ठीक है। और हियर एंड नाउ, मैंने आपको भी बताया ही था कि आप सेलिब्रेट करने ही वाले हो। तो पास्ट में जो भी आपने एफर्ट्स डाले हैं वो अब इस मंथ में आपको उसका रिजल्ट दिखाई देगा। तो आ जाओ मैं भी पार्टी में पार्टी तो आप करने ही वाले हो, ठीक है। तो आई एम रियली हैप्पी फॉर पाइल नंबर 3 पीपल कि आपकी बहुत सारी सेलिब्रेशंस अभी आपके वे में हैं। और देखो एप्रिसिएशंस मिलने वाले हैं बहुत सारे। फीमेल एनर्जी तो एकदम अबंडेंस में आई है आपकी। फीमेल एनर्जी जो होती है ना, वो हमें एक देवी की ब्लेसिंग के फॉर्म में भी मिलती है। तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर ना देवी माँ के सारे रूपों की आप पे कृपा है इस समय। अगर आप देवी की उपासना करते हैं तो कंटिन्यू करिए उसको।
आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और आपके अराउंड में जो भी लर्नेड वीमेन हैं उनकी एडवाइस आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। आपकी मदर हो सकती है, वाइफ हो सकती है, सिस्टर हो सकती हैं, कोई कलीग हो सकती है जो स्पिरिचुअली भी थोड़े से एडवांस हैं, और आप मतलब लर्नेड आप जिसको बोलेंगे, विजडम है जिनमें, उनका आपको बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा होने वाला है। अटैचमेंट का कार्ड देखिए बिल्कुल यहीं पर आया है इस कार्ड के ऊपर। तो बस एक रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पर दिक्कत दिखाई दे रही है कि आप डोमिनेट हो रहे हो या डोमिनेट कर रहे हो। तो अगर हो रहे हो तो भी अपने पार्टनर के साथ बैठ करके डिस्कस करो, क्योंकि वो आपकी हेल्थ पे अच्छा नहीं जा रहा। और अगर कर रहे हो तो भाई छोड़ दो। रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो प्यार से बनाने के लिए होते हैं, एक दूसरे को डराने धमकाने के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को छोड़ते ही आप देखोगे कि कितना कितना ब्यूटीफुल रिलेशन होता है। स्पेशली यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जो मेल्स है ना, वो शायद अगर डोमिनेट कर रहे हैं ना फीमेल्स को, तो आपका वीनस खराब हो रहा है यहाँ पर। तो आप भाई सतर्क हो जाओ। आप जितना अपनी वाइफ को प्यार से रखोगे ना, अपने लाइफ पार्टनर को, अपने पार्टनर को, उतनी प्रॉस्पेरिटी आने वाली है आपके पास में, ठीक है। तो डोमिनेट नहीं करना है, उनकी नीड्स, उनकी इच्छाएं, उनके डिज़ायर्स, सब चीज़ों का ध्यान रखो भाई। आपकी लाइफ में आपके लिए आई हैं वो, ओके। तो दोनों आप मिल करके लाइफ को बना रहे हो। बैलेंस तभी होता है, चाहे गृहस्थी हो चाहे एनर्जी लेवल पर आप मानो, यिन और यांग एनर्जीज हमारी जो होती है, मैस्कुलाइन फेमिनाइन, अगर वो आउट ऑफ बैलेंस है तो लाइफ में कहीं ना कहीं समस्या आएगी ही। अगर आप खूबसूरत ज़िंदगी चाहते हैं तो डोमिनेंस की अपनी इस आदत को बदलना ही पड़ेगा, ओके। यहाँ पर आपके पास में पावर का कार्ड फिर आया है। पावर मत दिखाओ भाई, घरों में मत दिखाओ। पावर दिखानी है तो अपने प्रोफेशन में दिखाओ, पावर दिखानी है तो सोसाइटी में दिखाओ, ठीक है। और सबसे बड़ी पावर दिखानी है तो स्पिरिचुअलिटी में दिखाओ कि कितना आगे जा सकते हो। यहाँ पर तुम्हारे लिए लेसन भी आ गया है। बेस चक्र और सेक्रल चक्र के ऊपर काम करोगे तो और भी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। बेस चक्र के लिए जैसे मैं पहले भी बताया है कि बेस चक्र हमारा अर्थ का होता है, ठीक है। तो अर्थ एलिमेंट को अगर आपको मजबूत करना है तो आप जो भी चीज़ें ग्राउंड से रिलेटेड हों वो चीज़ करो। मतलब ज़मीन पे बैठना, ज़मीन पे बैठ के भोजन करना, नंगे पैर चलना, पानी देना पौधों को। तो ऐसी जब चीज़ें आप करोगे उससे आपको फ़ायदा मिलने वाला है। सेक्रल चक्र हमारी क्रिएटिविटी का चक्र होता है, ठीक है, और प्योरिटी का भी। तो आपको प्योर होना है, प्योर मन से भी तन से भी, ठीक है। हम सफाई अपने तन की तो रोज़ करते रहते हैं, बट मन की सफाई नहीं करते हैं, और इसीलिए वहाँ पर क्या इकट्ठा हो जाता है, गंदगी इकट्ठी हो जाती है। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है कि आपके थॉट्स भी प्योर रहें। वैसे तो आपने बड़ा अच्छा स्टोन चुना है, प्योरिटी का ही स्टोन चुना है, तो आप प्योरिटी तो फॉलो करोगे ही। बस थोड़ी सी जो दिक्कत आ रही है यहाँ पे आ रही है अथॉरिटी में। मज़ा आता है कि डोमिनेट करने में या डोमिनेट होने में, हाँ। तो उस चीज़ को छोड़ दो और फिर ये देखो ये मंथ बहुत ही अच्छा जाने वाला है, ठीक है। जो शुरू का जो स्ट्रेस था वो ख़त्म हो गया। अब सेलिब्रेशन मोड में आ जाओ और तुम्हारे डिसीजंस बहुत ज़्यादा अच्छे फेवर में जाने वाले हैं। तो पाइल नंबर 3 पीपल, आप लोग बिल्कुल मत डरिए, लीजिए स्ट्रॉन्ग डिसीजंस और उसका आपको मिलने वाला है बहुत ज़्यादा फ़ायदा। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और पार्टी कहाँ प्लान करी है वो भी बता दीजिए। मिलेंगे वहीं पर। रखिए अपना ध्यान, जब तक हम मिलते हैं दोबारा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।